नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों का ये 2026 ईयर बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही शुभ जाए। आई होप कि आप लोगों का सभी होप, विशेस एंड डिज़ायर्स इस साल पूरा हो और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपका है, तो वो उस प्रॉब्लम का भी आपको समाधान मिले। तो इसी अच्छे विश के साथ चलिए आज के इस वीडियो पर बात करना शुरू करते हैं। आज का इस वीडियो का टॉपिक है जनवरी 2026 मंथली हॉरोस्कोप। आप सभी लग्न वालों के लिए मैं प्रेडिक्शन दूँगी जिसका टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। मेरा ईमेल आईडी यहाँ पर आपको स्क्रीन के नीचे यहाँ पर दिख रहा है। इस ईमेल आईडी पर आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स भेज दूँगी, उसके बाद ये आपका डिसीजन है कि आप लोग मुझसे ईमेल कंसल्टेशन बुक करेंगे या नहीं। तो और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नए व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट अगर एरीज यानी मेष है, तो देखिए महीने के शुरू में एटलीस्ट 12th ऑफ जनवरी 2025 तक ये सेजिटेरियस साइन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहने वाला है, जहाँ पर जुपिटर का दृष्टि है एंड सैटर्न का भी दृष्टि है। तो ये जो पहला टाइम है, ये आपके एजुकेशनल सक्सेस के लिए, अगर आप लोग कोई स्टडी करना चाहते हो, किसी कोर्स में एंटर करना चाहते हो, जर्नल राइटिंग, पब्लिशिंग, इसको आप लोग इसको परस्यू करना चाहते हो या फिर किसी चीज़ को पब्लिश करना चाहते हो, ये टाइम आप लोगों के एजुकेशन के लिए और किसी भी चीज़ को लिखने के लिए और जर्नल के लिए, पब्लिशिंग के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। भाग्य आपका साथ देगा, लक एंड फॉर्चून आपके साथ होगा। पिलग्रिमेज के लिए, किसी लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस पर ट्रैवलिंग के लिए भी ये टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और आप लोगों को डेफिनेटली पिलग्रिमेज पर अगर आप लोग जा सकते हो, आपको जाना चाहिए क्योंकि इससे आपका भाग्य खुलेगा इस वक्त, क्योंकि सभी प्लैनेट का जो मेजर दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पर है। इसके बाद देखिए 13th ऑफ जनवरी को वीनस, उसके बाद 14th को सन एंड अप्रॉक्सीमेटली 16th को मार्स एंड 17th को मर्क्यूरी, ये चारों के चारों प्लैनेट आपके 10th हाउस पर एंटर करेंगे। तो 10th हाउस पर एंटर करने का मतलब है कि पूरा कैरियर पे आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा। तो करियर में आप लोग कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, एग्रेसिवली अपने करियर को परस्यू करेंगे। करियर में आपका वर्क प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन साथ ही में आपका जो है स्टेटस इम्प्रूव होगा। वर्कलोड बढ़ेगा बट करियर में लोग आपको ज़्यादा सीरियसली लेंगे। आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकता है, जो कि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके करियर सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस टाइम पे आप लोगों को मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा अपने करियर में, और इसी वजह से क्या होगा कि आपको अपने होम लाइफ में और पर्सनल लाइफ में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और इस पूरे टाइमिंग में जो लोग हाउसवाइफ है, आप लोग देखेंगे कि हाउस होल्ड में आपका जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज होगा। हाउस होल्ड में मैक्सिमम लोग आपके पास आएंगे और आपसे सलाह मांगेंगे किसी भी पारिवारिक चीज़ों के लिए, और किसी भी तरह से आपका जो ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ओवरऑल आपका अम, जो क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस है, वो इम्प्रूव होगा, वो बढ़ जाएगा। और अगर आप लोग होमलैंड रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपका दशा भी आपका साथ दे रहा है, तो इस वक्त हो सकता है कि आप लोग होम परचेस कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि जुपिटर रेट्रोगेट है, तो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इवन अगर आप लोग अपने स्किल को मार्केट करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्लाइंट अट्रैक्ट करने के लिए आपको बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इस वक्त कोई भी चीज़ आपको पहले अटेम्प्ट में नहीं मिलेगा, आपको रिपीटेडली अटेम्प्ट करते रहना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपका काम जो है वो बनेगा। ये जो ओवरऑल टाइम है आपके एजुकेशनल सक्सेस के लिए, आपके ट्रैवलिंग के लिए, आपके तीर्थ यात्रा, आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए और आपके पर्सनल लाइफ में, ये टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे चेंजेस लाने वाला है। सडन शिफ्ट, सडन चेंजेस लाने वाला है।
और आपका जो ओवरऑल बिलीफ सिस्टम है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और जो भी नेगेटिव थॉट्स है, जो भी नेगेटिव बिलीव्स है वो निकल जाएंगे। आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगा। और ये जो मंथ है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये एक्चुअली जो क्लैरिटी में थॉट आने की जो बात है, आई मीन थॉट में क्लैरिटी आने की जो बात है, सॉरी, ये आपका दिसंबर से ही चालू हो गया है। और ये एक मतलब एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होपफुली ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया मंथ रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। असेंडेंट अगर टॉरस यानी वृषभ है तो देखिए महीने के शुरू में मार्स, सन, मर्क्यूरी एंड वीनस आपके 8th हाउस सेजिटेरियस साइन पर ही रहने वाले हैं। एंड फ्रॉम 13th ऑफ जनवरी वीनस आपके 9th हाउस पर आ जाएंगे। 14 जनवरी को सन आपके कैप्रिकॉन साइन पे यानी 9th हाउस पे आएंगे। उसके बाद मार्स ऑन 16th ऑफ जनवरी आपके 9th हाउस यानी कैप्रिकॉन साइन पे जाएंगे। और उसके बाद 17th ऑफ जनवरी को मर्क्यूरी भी आपके 9th हाउस पे आएंगे। तब आपका 9th हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट एंड स्ट्रांग होगा। उसके पहले आपका जो 8th हाउस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग अभी भी अपने इनर बैगेजेस को रिलीज करेंगे, अपने इनर थॉट को प्यूरिफाई करेंगे, अपने इनर बिलीफ सिस्टम में जो भी चीज़ें आपके लिए अच्छा नहीं है उन चीज़ों को आप लोग बाहर निकालेंगे, उनको समझेंगे। और अपने थॉट प्रोसेस, अपने बिलीफ सिस्टम को बहुत ज़्यादा आप लोग प्यूरिफाई करेंगे। और अपने दिमाग में जो भी इमोशनल पेन है उसको आप लोग निकालेंगे। और उसके बाद जो है वो आपके थॉट में क्लैरिटी आएगा। आपका जो भी लक एंड फॉर्चून है वो इम्प्रूव होगा, बिकॉज आपके पास न्यू आइडियाज़ होंगे, आपके पास न्यू आइडियोलॉजी होगा। और आप लोग उन चीज़ों को, आपके पास नया नॉलेज होगा। और हो सकता है कि जब ये चारों के चारों प्लैनेट सन, वीनस, मर्क्यूरी एंड मार्स जब आपके 10th हाउस पर चले जाएंगे तो तब आपको कोई अच्छा मेंटर, कोई अच्छा गुरु, कोई अच्छा बॉस है या फिर मैनेजर मिलेंगे जो आपको आपके मेंटर जैसा बिहेव करेंगे। और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। उसके पहले तक आपको इन 8th हाउस मैटर से आपको डील करना पड़ेगा। और ये टाइम अगर अच्छा है, अगर आप लोग ऑलरेडी 8th हाउस मैटर के साथ कनेक्टेड कोई काम करते हैं, जैसे मेडिसिन का काम है, टैक्स का काम है, उसके बाद सर्जरी रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड, आईटी एंड सिक्योरिटी सिस्टम रिलेटेड कोई भी काम है, तो ये सब काम जो है वो एंड ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज के साथ कनेक्टेड काम है। तो ये सब जो भी काम है या फिर पढ़ाई है वो 8th हाउस के साथ कनेक्टेड है। और क्योंकि सेजिटेरियस साइन एक टेक्निकल साइन है और ये सब जो नॉलेज है वो भी टेक्निकल है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो और या फिर अगर रिसर्च बेस्ड कोई काम करते हो तो ये टाइम बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। उसके बाद आपको 9th हाउस में ये सारे प्लैनेट्स मूव हो जाएंगे तो आपको, जो जैसे मैंने कहा कि आपको आपका भाग्य उदय होगा, आपके पास कोई मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा लाइफ में। और जैसे ही ये सारे के सारे प्लैनेट आपके 9th हाउस पर मूव हो जाएंगे, आपके एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, एजुकेशनल अचीवमेंट आ सकता है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे ट्रैवलिंग कर सकते हो, पिलग्रिमेज के लिए जा सकते हो। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अलॉन्ग विद दैट 9th हाउस जो है वो आपका पॉजिटिव सेरेमनीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि इस वक्त आपके घर में या फिर आपके फादर के लाइफ में कुछ अच्छा आपको होता हुआ दिखाई देगा। और घर में भी कोई पॉजिटिव सेरेमनी हो सकता है या फिर आप लोग किसी पॉजिटिव सेरेमनी में विजिट कर सकते हो, उसका मौका आपको मिलेगा यहाँ पर। अगर आप लोग कोई भी जर्नल पब्लिश करना चाहते हो, कोई राइटिंग पब्लिश करना चाहते हो, ये टाइम अच्छा है आप लोगों के लिए। रिसर्च बेस्ड काम करने के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर आप लोग अगर अपने हेल्थ को लेकर परेशान हो या फिर कोई भी हेल्थ इशू है तो हेल्थ को लेकर आपको इमीडिएट डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए। यहाँ पर आपके इन लॉज के साथ इनिशियली 13 जनवरी से पहले कोई सडन अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। अगर आप लोग सिंगल हो तो हो सकता है कि कोई लव रिलेशनशिप आपका हो सकता है, लेकिन उसको आप लोग सीक्रेट रखेंगे। ठीक है। एंड अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट से दूर रहना है। और एटलीस्ट टिल 13 जनवरी आपको इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट से दूर रहना है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मंथ में सिर्फ यही 4 प्लैनेट है जो कि मूव करेंगे आपके 9th हाउस पे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी अदर प्लैनेट्स है वो अपने अपने जगह पर ही रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, लेकिन हाँ,
मतलब लाइफ में होने वाले आगे का जो चेंजेस है, जो आगे का जो काम है, उसको कैसे करना है, उसका जो एक नींव है, उसका जो बीज है, वो इस वक़्त आपके जनवरी से ही वो आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो ओवरऑल जो एनालिसिस है मेरा वो यही है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफ़िकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट जेमिनी यानी मिथुन है तो आपके 7th हाउस में मर्क्यूरी, वीनस, सन एंड मार्स है। जुपिटर का दृष्टि है, सैटर्न का भी दृष्टि है। तो 7th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। आपके 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ये सभी जो हाउसेस के लॉर्ड है उनका पूरा पूरा दृष्टि आपके 7th हाउस पर है। तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हो सकती है। पहले तो अगर आप लोग सिंगल हो तो आपको पार्टनर मिल सकता है, लेकिन वो इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे। दूसरा, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो पैशन बढ़ेगा, सेंसुअलिटी बढ़ेगा, लेकिन साथ ही में आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएँगे, डिमांडिंग होंगे, जिसको सँभालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए। अगर आप लोग सिंगल हो तो डेफ़िनेटली पार्टनर मिलेगा, और अगर आप लोग शादी के लिए भी पार्टनर ढूँढ रहे हो, अगर आपको महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड अलाउ कर रहा है, तो शादी करने के लिए ये एक परफ़ेक्ट टाइम हो सकता है। आपका जो मैरिज है वो ट्रिगर हो सकता है इस वक़्त, ठीक है? यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग बिज़नेस करते हैं तो न्यू पार्टनरशिप आ सकता है, न्यू कोलैबोरेशन अपॉर्च्युनिटी आ सकता है। इवन अगर आप लोग सोशल मीडिया पर्सन हो तो सोशल मीडिया में भी कोलैबोरेशन का अपॉर्च्युनिटी आपको मिल सकता है। न्यू ब्रांड डील्स आपको मिल सकती है। यहाँ पर अगर आप लोग सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ कनेक्टेड हो तो यहाँ पर आप लोग अपने स्किल को मार्केट कर सकते हो, अपने ब्रांड को मार्केट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। बिजनेस में अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजीज को आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल जो भी सामने वाले होंगे वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे, और इस वजह से आपके करियर में आपको बैक एंड फोर्थ आपको समझौता करना पड़ेगा। आपको बार बार कम्युनिकेट करके दूसरों को संभालना पड़ेगा। ये एक चीज़ है जो आपको थोड़ा बहुत बॉदर कर सकता है। क्लाइंट्स के साथ आपको अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो आपके जॉब में हो। यहाँ पर करियर में डेफ़िनेटली आपका जो वर्कलोड है वो बढ़ेगा, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, पर इस वक़्त आप लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी हो जाएँगे। यहाँ पर देखिए, फैमिली लाइफ़ में उतना मुझे कुछ गड़बड़ होता हुआ दिख नहीं रहा है। फैमिली लाइफ़ मोर और लेस स्टेबल रहेगा, अनलेस और अंटिल मर्क्यूरी जो है 17 जनवरी में आपके 8th हाउस में मूव करेंगे। तब आपका जो है थोड़ा बहुत मेंटल जो मतलब बैगेज है वो ट्रिगर हो सकता है। पास्ट के जो भी प्रॉब्लम्स है वो ट्रिगर हो सकता है, रीसर्फेस हो सकता है। तब सडनली आपको फैमिली से किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर मूव करना पड़ सकता है, या फिर अपने इन-लॉज़ के साथ आपको डील करना पड़ सकता है आफ्टर 17 जनवरी एंड ऑनवर्ड, या फिर 17 जनवरी में जैसे ही मर्क्यूरी मूव करेंगे वो चीज़ ट्रिगर हो सकता है। बिकॉज़ वीनस जो है वो 13 जनवरी को आपके 8th हाउस में मूव हो जाएँगे। 14 जनवरी में सन आपके 8th हाउस में मूव हो जाएँगे। 16 जनवरी में मार्स भी मूव होंगे, और उसके बाद मर्क्यूरी 17 जनवरी में होंगे। यानी आपका 8th हाउस बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगा। 8th हाउस जो है वो इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो सडनली आपको इन्वेस्ट करने का पैसा बहुत ज़्यादा अर्ज होगा, तो इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट से दूर रहे। सडनली आपका इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई मैटर ट्रिगर हो सकता है, और उन चीज़ों को लेकर सडनली आर्ग्यूमेंट हो सकता है फैमिली के अंदर। तो ये आइदर ये आपके फैमिली के साइड में होगा, ना तो आपके स्पाउस के फैमिली के साइड में भी हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको अपने पुराने पैसे जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया था पुराने कहीं पर, तो उस सब को सडन गेन हो सकता है, क्योंकि मार्स आपके 11th हाउस के भी लॉर्ड है। तो हो सकता है कि आपका एफडी मैच्योर हो रहा है, कोई पॉलिसी मैच्योर हो रहा है, तो ये सब। लेकिन क्योंकि 8th हाउस डेथ एंड रीबर्थ का भी हाउस है, तो आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा अपने लाइफ में, और किसी भी रिस्की सिचुएशन से दूर रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि बहुत ज़ोर से गाड़ी मत चलाइए, शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ कनेक्टेड काम करते हैं तो थोड़ा ध्यान से काम कीजिए। ये सब आपको छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, छोटे मोटे कट, बर्न, ब्रूजेस, एक्सीडेंट्स हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस जो है वो आपका डेथ एंड रीबर्थ सिनेरियो भी रिप्रेजेंट करता है, या फिर आपके इन लॉज के फैमिली में
किसी के साथ ये सब हो सकता है। इवन आपके स्पाउस के साथ भी हो सकता है, लेकिन स्पाउस के साथ ये सब चीज़ें होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि जुपिटर जो है आपके फर्स्ट हाउस में है, रेट्रोग्रेड है, 12th हाउस में है। तो आपका स्पाउस जो है वो सडनली किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर मूव कर सकते हैं, एटलीस्ट टेम्पोररीली उसका वो अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ट्रैवलिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है उन्हें। ठीक है। अगर कोई आप लोग हाउस वाइफ हो, तो जैसे मैंने जो दूसरे ऑप्शंस मैंने कहा कि हेल्थ इशू को लेकर आपको संभल के रहना पड़ेगा, फैमिली के अंदर सडन आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, सडनली आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है अपने इन लॉज के पास, सडनली कुछ परिवार के अंदर कुछ शिफ्ट हो सकता है, घर चेंज हो सकता है, तो ये सब चीज़ें होंगे। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है मेरा वो यही है, क्योंकि देखिए बाकी के जो प्लैनेट्स है वो ओवरऑल सेम जगह पे ही रहेंगे, तो उसका कुछ उतना अलग से बोलने लायक कुछ है नहीं। मैंने ऑलरेडी जुपिटर इन जेमिनाई, सैटर्न इन पाइसिस, केतु इन लियो एंड राहु इन एक्वेरियस के वीडियोस मैंने बना दिया है, तो अगर आप लोग चाहे तो उन वीडियोस को भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों को मुझसे कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट कैंसर यानी कर्कट है, तो देखिए मर्क्यूरी, वीनस, सन एंड मार्स आपके 6th हाउस पर है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो राजयोगकारी प्लैनेट है वो आपके 6th हाउस पे है। तो इस वक्त आपका करियर बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, सैटर्न एंड जुपिटर का भी दृष्टि है, तो करियर बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। करियर में आपको कंपटीशन मिलेगा, करियर में आपको सडन ऑब्स्टिकल्स भी मिलेगा, लेकिन उन सभी चीज़ों को ओवरकम करने के बाद आपको विक्ट्री मिलेगा। यानी करियर सिचुएशन में, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी एनिमी है, उसको आप लोग डिफीट कर सकते हो, उन चीज़ों को आप लोग ओवरकम करके सक्सेसफुली उन नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ सकते हो विक्टोरियसली। एंड यहाँ पर हेल्थ इशू, थोड़े छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस डेफिनेटली है, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। स्पेसिफिकली आपके परिवार में से किसी को हेल्थ इशू हो सकता है, तो थोड़ा उनको संभाल के रखिएगा। खास करके कट, बर्न एंड ब्रूज या फिर मसल रिलेटेड पेन हो सकता है। अगर आप में से किसी को भी किसी प्राइवेट पार्ट में कोई इन्फेक्शन वाली कोई बात है, तो आप लोगों को और ज़्यादा संभाल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इन्फेक्शन थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीनस जो है वो आपके 6th हाउस ऑफ हेल्थ इश्यूज़ में है। यहाँ पर कोई फीमेल पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर सकता है, खास करके कोई अथॉरिटी, अगर कोई फीमेल है तो वो आपको बॉदर कर सकता है इस वक्त, तो आपको थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कोई और फीमेल पर्सन होंगे जो आपको हेल्प करेंगे उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग है। ठीक है। और यहाँ पर परिवार में थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट का माहौल रहेगा एटलीस्ट टिल 13th ऑफ जनवरी। उसके बाद ये चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएगा। परिवार में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, वो 13 जनवरी 2026 एंड ऑनवर्ड से ये चीज़ें जो है वो ठीक ठाक होने लगेंगे। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर अ, अगर आप लोगों को लोन चाहिए, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, तो वो लोन मिल सकता है। अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो तो आप लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है इस वक्त। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो आपके 12th हाउस एंड आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, तो अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है टिल 13th ऑफ जनवरी। उसके बाद देखिए, क्योंकि वीनस, मर्क्यूरी, सन, मार्स एक एक करके आपके 7th हाउस में 17 जनवरी तक मूव हो जाएंगे, तो तब जो है वो आपका 7th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगा। तब आपको मैरिज में, पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप एरिया में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग लिंक हो, स्ट्रॉन्ग चीज़ें होता हुआ दिखाई देगा। जैसे अगर आप लोग सिंगल हो तो हो सकता है कि आपको पार्टनर मिले, अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके मैरिड लाइफ में सेक्सुअल जो जो टेंशन है वो बढ़ेगा, और इस वजह से पैशन इंक्रीज होगा, जो कि इन अ वे आपके लाइफ को इम्प्रूव करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएंगे, जिसके वजह से तो वो थोड़ा बहुत ओवरबेयरिंग फीलिंग आपको हो सकता है। अगर बिजनेस करते हैं तो आपके क्लाइंट्स के साथ आपको अपना जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। बिजनेस कोलाबोरेशन अपॉर्चुनिटी आ सकता है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर्सन हो तो सोशल मीडिया में भी कोलाबोरेशन का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो 7th हाउस तब बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगा, तब आपको मीटिंग्स में बहुत अच्छे से आपको काम करना पड़ेगा। ओके।
तो ओवरऑल देखो एनालिसिस तो यही है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। पढ़ाई में इनिशियली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है जब तक मार्स 16 जनवरी में मार्स मूव हो जाएंगे आपके 7th हाउस में, बट उसके पहले तक थोड़ा बहुत एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा बॉदरिंग नहीं है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जैसे ही मार्स आपके 7th हाउस में मूव हो जाएंगे तब आपके परिवार के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, वर्बल आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, तो उस विषय में आपको थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल मेरा जो एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट लियो यानी सिंह है, तो देखिए महीने के शुरू में सन, वीनस, मर्क्यूरी, मार्स आपके 5th हाउस में है सैजिटेरियस साइन पर, जहाँ पर जुपिटर एंड सैटर्न का भी दृष्टि है। तो 5th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, यानी अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में एजुकेशनल अचीवमेंट आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग कंसल्टिंग, टीचिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन के साथ कनेक्टेड कोई काम, या फिर अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं, ये टाइम आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, ये टाइम आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। प्लानिंग्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए ये टाइम अच्छा है। न्यू प्लानिंग्स बनाने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, खास करके टिल 13 जनवरी 2026। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा, बिकॉज मर्क्यूरी, वीनस, सन, मार्स, ये सभी के सभी चारों प्लैनेट आपके 6th हाउस में मूव हो जाएंगे। तो 6th हाउस में जैसे ही मूव हो जाएंगे, एक तो सैटर्न का भी दृष्टि है, आई मीन सैटर्न का दृष्टि नहीं है, सैटर्न का दृष्टि रिमूव हो जाएगा इन प्लैनेट के ऊपर से, तो वे वो एक रिलीफ है। लेकिन देखो आपका 1st हाउस के लॉर्ड सन आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम, दिक्कत और हेल्थ इशू का सामना करना पड़ेगा। अब हर इंसान को हेल्थ इशू नहीं होगा, हेल्थ इशू होगा नहीं होगा वो आपके दशा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन छोटे मोटे से लेकर बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन योर दशा, क्योंकि आपका लग्ना लॉर्ड आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। लेकिन ये चीज़ अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो तो आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देगा। वीनस वीनस जो है वो नेचुरली लव एंड रिलेशनशिप के सिग्निफिकेटर है, ओवरऑल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। वीनस आपके 3rd एंड 10th हाउस के लॉर्ड है, मतलब आपके करियर में और आपके नेबर्स के साथ, छोटे भाई बहन के साथ और आपके लव्ड वन के साथ आपका इस वक्त झगड़ा होगा, आपके करियर के वजह से, आपके इनकम के वजह से, आपके करियर के वजह से, आपके दोस्तों के वजह से, आपके परिवार वालों के साथ आपका इस वक्त आर्ग्यूमेंट होगा, झगड़ा होगा। यहाँ पर देखिए क्योंकि मार्स मार्स जो है वो आपके 4th हाउस एंड 9th हाउस के लॉर्ड है, आपके योगा कारक प्लैनेट भी आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, जो कि आपको एनिमी डिफीट करने में हेल्प करेगा। लेकिन यही मार्स, क्योंकि मार्स जो है वो कट, बर्न एंड ब्रूजेस को रिप्रेजेंट करता है, तो यही मार्स आपको थोड़ा बहुत कट, बर्न, ब्रूज एंड छोटे मोटे एक्सीडेंट्स इस वक्त आपको दे सकता है, खास करके आपके 1st हाउस लग्नेश के साथ जैसे ही कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने हेल्थ को लेकर, अपने परिवार में किसी के हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इनहेरिटेंस को लेकर भी, अगर कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर भी अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें भी आप लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स इस वक्त सॉल्व होंगे नहीं होंगे उसका कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें ट्रिगर करेगा। तो जानबूझ के किसी लीगल एक्शन में नहीं जाना है, जानबूझकर कोई भी प्रॉब्लम में एंटर नहीं करना है, जब तक वो खुद से आपके लाइफ में एंटर नहीं हो जाता है। ठीक है? यहाँ पर मल्टीटास्किंग आपको करना पड़ेगा अपने करियर में, एंड एजुकेशन वाइज 13 जनवरी तक अच्छा है, उसके बाद भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ये जो जुपिटर है वो तो आपके 11th हाउस में ही रहेंगे, तो एजुकेशन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और बाकी फैमिली लाइफ में जो भी है वो मैंने बता दिया। जैसे ही मार्च 16 जनवरी में आपके 6th हाउस में मूव हो जाएंगे, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस हो जाने की और ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। रेमेडी वाइज आप लोग हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, लॉर्ड नरसिम्हा भगवान की पूजा कर सकते हो, माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हो, माँ काली की पूजा कर सकते हो। ठीक है? तो ओवरऑल मेरा जो एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।
तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट अगर वर्गो यानी कन्या है, तो देखिए आपके 4th हाउस में मर्क्यूरी, वीनस, सन, मार्स ये सब है। 13 जनवरी वीनस आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, 14 जनवरी सन आ जाएंगे, 16 जनवरी आपके मार्स आ जाएंगे 5th हाउस में, एंड 17 जनवरी मर्क्यूरी आ जाएंगे। तो आपका 4th हाउस एंड 5th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा थ्रू आउट द मंथ। सैटर्न का दृष्टि है आपके 4th हाउस में, जुपिटर का भी दृष्टि है। तो टिल 16th ऑफ जनवरी, ठीक है, अगर आप लोग होम, लैंड एंड रियल एस्टेट या फिर प्रॉपर्टी परचेस या फिर व्हीकल परचेसिंग अपना करना चाहते हो, तो ये टाइम पॉजिटिव है। आपके दशा की तरफ से भी उसका इंडिकेशन होना चाहिए। अगर इंडिकेशन है, डेफिनेटली आप लोग होम, लैंड, रियल एस्टेट या फिर प्रॉपर्टी परचेस या फिर व्हीकल परचेस इस वक्त आप लोग कर सकते हो। इवन अगर आपके इन आपके हॉरोस्कोप में करेंट महादशा एंड अंतर्दशा वाइज अगर इनहेरिटेंस मिलेगा, इसका कॉम्बिनेशन बन चुका है, तो इस वक्त आपको इनहेरिटेंस भी मिल सकता है। तो यहाँ पर होम, लैंड एंड रियल एस्टेट रिलेटेड मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगा। घर के अंदर का सिचुएशन इस वक्त थोड़ा बहुत टेंस्ड रह सकता है, क्योंकि सन एंड मार्स दोनों ही फायरी एंड हीटेड प्लैनेट है, सैटर्न का भी दृष्टि है। तो इस वक्त घर के अंदर थोड़ा बहुत किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन हो सकती है, लेकिन क्योंकि जुपिटर का दृष्टि है और जुपिटर रेट्रोगेट है, तो उन चीज़ों को लेकर आप लोग घर में आपस में बैक एंड फोर्थ बात करके उन सभी घरेलू जो प्रॉब्लम है उसको आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हो, उसको आप लोग कंप्लीटली वैनिश कर सकते हो, उसको रिजॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर जैसे ही ये सभी के सभी प्लैनेट आपके 5th हाउस में एंटर करेंगे, तो वो इंडिकेट करता है कि इस वक्त आप लोग कोई न्यू एजुकेशन में जाने की कोशिश करोगे। एटलीस्ट आप लोग अपना जॉब चेंज करने के बारे में सोचोगे, ठीक है। जॉब चेंज मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जुपिटर क्योंकि मर्क्यूरी आपके 1st एंड 10th हाउस के लॉर्ड है। 8th हाउस, 8th फ्रॉम द 10th हाउस है। तो आइदर आप लोगों का जॉब इस वक्त चेंज होगा, नहीं तो जॉब रोल चेंज होगा, वर्क स्पेस में कुछ ना कुछ एक सर्टेन चेंज होगा, और ना तो आप लोग खुद से ही वो चेंज डिज़ायर करोगे, और ना तो वो चेंज आप लोग खुद से क्रिएट करोगे। आप लोग हो सकता है कि न्यू जॉब में ट्राई करोगे, न्यू कंपनीज में जाओगे, ये सब आप लोग कोशिश करोगे, और नहीं तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ साइड में आप लोग सीखने की कोशिश करोगे, कोई साइड हसल ओपन करने के बारे में सोचोगे। तो ये सब चीज़ें होगा। एजुकेशन के लिए ये टाइम अच्छा है, करियर वाइज भी ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव मुझे लग रहा है। प्रॉब्लम मुझे उतना कुछ दी नहीं दिख रहा है। फैमिली के अंदर क्या होगा वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि फैमिली के अंदर थोड़ा बहुत टेंशन का माहौल रहेगा, लेकिन उसको आप लोग बैक एंड फोर्थ बात करके कम्युनिकेट करके रिजॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर और मुझे ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंस मुझे नहीं दिख रहा है, अपार्ट फ्रॉम कि जब ये सारे के सारे प्लैनेट आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, तब हो सकता है कि आप अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो बिजनेस में न्यू पार्टनरशिप आ सकता है, लाइफ में न्यू फ्रेंडशिप आ सकता है, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो चाहे वो लव रिलेटेड हो, कोई पार्टनरशिप आ सकता है। तो टाइमिंग ये ऐसा है कि आप लोग अपने प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे प्रॉपरली, बहुत ही एग्रेसिवली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल जो है वो आपका बढ़ेगा, जिसके वजह से उसको मेंटेन भी आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज उन लोगों के साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना मतलब नॉर्मली बहुत बड़ा नेटवर्क सर्कल में जनरली होता है। तो ओवरऑल मुझे सब कुछ ठीक ठाक ही दिख रहा है। ओवरऑल मुझे मतलब सब कुछ खराब नहीं है, ठीक-ठाक ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफ़िकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो बनाऊँ, उसका नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट लिब्रा यानी तुला है, तो मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, सन एंड मार्स आपके 3rd हाउस में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग अगर कोई भी राइटिंग करना चाहते हो, मार्केटिंग करना चाहते हो, एडिटिंग स्किल सीखना चाहते हो, कोई भी टेक्निकल स्किल सीखना चाहते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोग बैठ रहे हो, ये टाइम आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। आपका करेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, तो नया काम करने के लिए, सोशल मीडिया में अपना कुछ काम करने के लिए, ऑनलाइन कोई काम करने के लिए ये टाइम पॉजिटिव है। लेकिन 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के अंदर ये सारे के सारे प्लैनेट आपके 4th हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे। तब क्या होगा, तब ये हो कि अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड अगर इंडिकेशन दे रहा है,
तो और साथ में अगर सैटर्न एंड जुपिटर किसी भी तरह से आपके हॉरोस्कोप में अगर आपके 4th हाउस, 4th लॉर्ड या फिर मत्री कारक और ना तो पदा ऑफ द 4th हाउस को अगर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये टाइम इंडिकेट करेगा कि आइदर आपको इनहेरिटेंस मिलेगा और ना तो आप लोग होम, लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, व्हीकल परचेज में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे। कुछ गेन, कुछ अचीवमेंट इस वक्त आपके लाइफ में आएगा और वो आपके फैमिली की तरफ से भी हो सकता है और वो सेल्फ मेड आपके तरफ से भी हो सकता है, लेकिन दशा के तरफ से और ट्रांजिट के तरफ से उसका सपोर्ट होना चाहिए। ट्रांजिट में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सैटर्न एंड जुपिटर दोनों को ही आइदर आइदर आपके हॉरोस्कोप में आपके 4th हाउस और ना तो 4th लॉर्ड और ना तो मत्री कारक और ना तो पदा ऑफ द 4th हाउस को दृष्टि डालना पड़ेगा और दशा के तरफ से महादशा एंड अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा, इन लोगों की तरफ से इंडिकेशन होना चाहिए। हॉरोस्कोप में भी इंडिकेशन होना चाहिए, तब जाके ये चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। नहीं तो क्या होगा, हो सकता है कि आप लोग रेंट में रहते हो तो किसी और घर में जाओगे, घर के अंदर का रेनोवेशन करोगे, ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो घर में छोटा मोटा। तो मुझे जैसे ये सारे के सारे प्लैनेट आपके 4th हाउस में मूव हो जाएंगे, तब थोड़ा बहुत मुझे फैमिली के अंदर आर्ग्यूमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्योंकि सन एंड मार्स जो है वो बहुत ही फायरी प्लैनेट है और ये सभी प्लैनेट ऑलमोस्ट जो है वो कंबस्टन में ही रहेंगे। तो घर के अंदर थोड़ा बहुत टेंशन का माहौल रहेगा, लेकिन आप लोग उन चीज़ों को बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेट करके सॉल्व कर पाएंगे। तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। और क्योंकि ये सभी के सभी प्लैनेट जो है वो बहुत ही क्रिएटिव प्लैनेट है, वो 10th हाउस में जैसे ही दृष्टि देंगे तो आपका जो करियर है वो बहुत ज़्यादा, आप करियर में कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, आप लोग करियर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहेंगे और करियर में आप लोग सीरियस हो जाओगे तब, क्योंकि मेजॉरिटी आपका फोकस करियर होगा। तो फैमिली वाले फिर भी आपको बोलेंगे कि मतलब आपको अपना फैमिली एंड पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ तब आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये एक चीज़ है, लेकिन आप लोग क्रिएटिव हो जाओगे बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एनर्जी रहेगा, आप लोग फोर्सफुली काम करोगे और अपना गोल की तरफ आप लोग कैसे पहुंचेंगे इसके बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग सोचेंगे। ये चीज़ें जो है वो ट्रिगर करेगा आपके अंदर। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट अगर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है, तो मर्क्यूरी, सन, वीनस एंड मार्स आपके सेकंड हाउस में है। तो सेकंड हाउस में है तो यहाँ पर देखिए आपका जो फैमिली है, फैमिली आपका इस वक्त मेन फोकस होगा, क्योंकि सैटर्न एंड जुपिटर भी उनका दृष्टि जो है वो आपके सेकंड हाउस में है। एंड किसी किसी इंसान के लिए सेविंग्स भी एक मैटर होगा कि कैसे आप लोग अपने फाइनेंस को मैनेज करेंगे, कैसे आप लोग सेविंग्स ज़्यादा कर पाएंगे, किस तरह से कितना पैसा आप लोग अपने फैमिली में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैसे आप लोग अपने फैमिली को मैनेज करेंगे, आपके फैमिली से जो वैल्यू सिस्टम आपको मिला है क्या वो आपके लिए सही है या फिर क्या आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें जो है वो ऑलरेडी आप लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है फ्रॉम दिसंबर 2025 और ये अभी भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में है। 13 जनवरी को क्या होगा कि वीनस आपके थर्ड हाउस में मूव करेंगे, 14 जनवरी सन मूव करेंगे, 16 जनवरी मार्स मूव करेंगे एंड 17 जनवरी में मर्क्यूरी मूव करेंगे आपके थर्ड हाउस में। तब आप लोग न्यू स्किल सीखेंगे, आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, बोल्ड होगा, हार्श भी हो सकता है इन सर्टेन सिचुएशन। आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, क्रिएटिव स्किल या फिर टेक्निकल स्किल की तरफ आप लोग का ध्यान होगा, आप लोग ये सब स्किल सीखने के बारे में सोचेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, ये टाइम पॉजिटिव है। आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हो, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये टाइम पॉजिटिव है। आप लोग सोशल मीडिया में या फिर ऑनलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये टाइम पॉजिटिव है। अपने स्किल को मार्केट करना चाहते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में हो, ये टाइम अच्छा है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को करेज देगा, आप लोग क्रिएटिव तरीके से अपने अपने तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए बेटर है। और यहाँ पर थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस आपके नेबर्स है, आपके छोटे भाई बहन है। छोटे भाई बहन नेबर्स आपको हेल्प करेंगे, लेकिन उनके साथ आपका वर्बल आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। तो थोड़ा आप लोगों को मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, तो थोड़ा आप लोगों को
चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है? तो मेरा ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। देखो, एजुकेशन में मुझे उतना कुछ ख़ास बोलने का नहीं है, क्योंकि ये जो सैटर्न है, जुपिटर है, राहु है, ठीक है, केतु है, ये सब अपना सेम ही जगह पे रहेंगे। तो ज़्यादा कुछ चेंज इन चीज़ों पर नहीं आएगा। ये सेकंड एंड थर्ड हाउस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाई देगा। हेल्थ में जैसे ही मार्स आ जाएँगे आपके 16 जनवरी में मार्स आपके थर्ड हाउस में आ जाएँगे। मार्स का दृष्टि होगा आपके सिक्स्थ हाउस में, एनिमी डिफीट करने में हेल्प करेंगे, लेकिन अ, मतलब हेल्थ में भी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि देखो मार्स का ये जो है वो अपना खुद का हाउस है। तो मार्स अपने हाउस को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, छोटे-मोटे कट, बर्न, ब्रूजेस ये सब हो सकती है, क्योंकि मार्स एक मेलेफिक प्लैनेट है। तो मार्स पहले अपना सिग्निफिकेंस देंगे और सिग्निफिकेंस देने के बाद फिर उस हाउस को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ है। अच्छा, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करियर में चेंज आ सकता है, क्योंकि मार्स का 8th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में होगा। तो करियर में सडन चेंजेस आ सकता है। बॉस एंड मैनेजर एंड अथॉरिटी के साथ कोई भी वर्बल आर्ग्यूमेंट में ना जाए, कोई भी कॉम्पिटिटिव चीज़ों पे मत जाए, क्योंकि वो चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं भी जा सकता है। ओके? तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफ़िकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट सैजिटेरियस यानी धनु है, तो आपके लग्न में मर्क्यूरी, वीनस, सन एंड मार्स है, ठीक है? तो फर्स्ट में क्या है, देखो, सैटर्न एंड जुपिटर का भी दृष्टि है। तो जैसे मैंने दिसंबर में भी कहा था कि ये जो टाइम है वो आपका जो भी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की तरफ आप लोग लगा सकते हो। आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको प्योरीफाई करने के लिए लगा सकते हो। जैसे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम जो हम लोगों को पहले लगता था कि वो काम करता है, क्योंकि जनरेशन चेंज हो गया है, चीज़ों में बदलाव आ चुके हैं, तो वो सेम बिलीफ सिस्टम शायद आज काम नहीं कर रहा है बहुत सारे फील्ड में। तो कौन कौन से बिलीफ सिस्टम है, कौन कौन से वे ऑफ थिंकिंग है जो आज के ज़माने में आपके सिचुएशन में, आपके इंडिविजुअल सिचुएशन में आपके लिए काम में आ रहा है, और कौन कौन सा चीज़ जो है वो आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अब काम नहीं कर रहा है। तो पहले आपको इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये प्रोसेस ऑलरेडी आपका दिसंबर से चालू हो चुका है, जो कि 13 जनवरी तक रहेगा। ये टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो, तो अपने क्रिएटिविटी और अपने कॉम्पिटिटिव स्किल को यूज़ करके आप लोग अपने जॉब में और अपने बिजनेस में आप लोग आगे बढ़ सकते हो इस टाइम में। क्योंकि देखो, जुपिटर, सैटर्न एंड मार्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पर ये जो मतलब फोर्थ हाउस है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो अगर आप लोगों का दशा परमिशन दे रहा है, और ट्रांजिट वाइज आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न, जुपिटर एंड मार्स ये तीनों प्लैनेट किसी ना किसी तरह से आपका फोर्थ हाउस के लॉर्ड, या फिर मातृकारक, और न तो पधा ऑफ द फोर्थ हाउस में अगर दृष्टि डाल रहे हैं ट्रांजिट वाइज, और आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड, पत्तन दशा लॉर्ड ये भी इंडिकेशन दे रहा है, तो इस वक्त आप लोग आइदर होम परचेस करेंगे, प्रॉपर्टी परचेस करेंगे, न तो कोई व्हीकल परचेस करेंगे, और न तो बैरन लैंड आप लोग परचेस कर सकते हो, और न तो इनहेरिटेंस भी इस वक्त आपको मिल सकता है। तो ये आपके दशा की तरफ से उसका इंडिकेशन होना चाहिए, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर इंडिकेशन बन रहा है, स्कोप बन रहा है, तो उसको आप लोग यूज़ कर सकते हो इस वक्त आप लोग अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेंगे, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो आपके लाइक आपका कोई कोई क्लाइंट हो, चाहे आपका लव पार्टनर हो, चाहे वो आपका मैरिज पार्टनरशिप में कोई हो, तो आप लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे। आप लोगों को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आएगा इस वक्त। लेकिन जैसे ये प्लैनेट्स, देखो, 13th को वीनस, 14th को सन, 16th को मार्स एंड
17 को मर्क्यूरी, ये चार के चारों को प्लैनेट आपके सेकंड हाउस में मूव हो जाएंगे। तब क्या होगा, आप लोग अपने फैमिली की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। आप लोग अपने फैमिली वैल्यूज़ की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे। आप लोग सेविंग्स कैसे करोगे, कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे सेव करना है, अपने फैमिली पर कितना खर्चा करना है, कितना सेव करना है, कैसे पैसे मैनेज करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग ज़्यादा सोचोगे। आपका फोकस जो है वो सेल्फ सेंटर से लेकर अपने फैमिली की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अपने पैसों की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट से दूर रहे और अपने कम्युनिकेशन, अपने स्पीच स्टाइल पर थोड़ा ध्यान रखें, नहीं तो आर्ग्यूमेंट हो सकता है। और इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट से दूर रहे, फैमिली के अंदर अननेसेसरी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट से दूर रहे। ठीक है। एजुकेशन वाइज अच्छा टाइम है ये। फैमिली के अंदर, क्योंकि सैटर्न है यहाँ पर, मार्स का दृष्टि है, तो एटलीस्ट टिल 16 जनवरी थोड़ा बहुत टेंशन का माहौल रह सकता है। अदरवाइज सैटर्न है, सैटर्न जो है वो आपके सेकंड एंड थर्ड हाउस के लॉर्ड है, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम कि सैटर्न एक मेलेफिक प्लैनेट है, तो थोड़ा बहुत टेंशन आपको दे सकता है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस, अच्छा 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 अच्छा, आइदर आपको ना तो आपके फैमिली में से किसी को हेल्थ इशू हो सकता है, क्योंकि वीनस आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, वीनस आपके फर्स्ट हाउस में है टिल 12 जनवरी। उसके बाद 12 जनवरी में ही वीनस आपके सेकंड हाउस ऑफ फैमिली में आ जाएंगे, तो आइदर आपको ना तो आपके फैमिली में से किसी को हेल्थ इशू हो सकता है, तो बी केयरफुल। तो ओवरऑल मेरा जो एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट कैप्रिकॉन यानी मकर है, तो देखिए आपके 12th हाउस में मार्स, सन, वीनस एंड मर्क्यूरी है। सैटर्न का दृष्टि है, जुपिटर का दृष्टि है। तो 12th हाउस जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त आपका जो क्रिएटिव स्किल है वो इम्प्रूव होगा। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आएंगे, और उसको आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत भी है, क्योंकि वो आपके करियर इम्प्रूवमेंट एंड एडवांसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, इस वक्त ट्रैवलिंग का मौका आ सकता है। लेकिन क्योंकि वीनस जो है वो आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, तो आइदर एमएनसी कंपनी या फिर फॉरेन लैंड में जाने का आपको मौका आ सकता है। एमएनसी कंपनी से जॉब ऑफर आ सकता है, और नहीं तो जॉब लॉस भी हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो लॉस का हाउस है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर दशा, अगर आपका दशा नेगेटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, तो डेफिनेटली जॉब लॉस होने के चांसेस है, क्योंकि बोथ सैटर्न, जुपिटर एंड मार्स, ये तीनों के तीनों प्लैनेट आपके 10th हाउस एंड 10th हाउस लॉर्ड को प्रभावित कर रहे हैं। आपके 10th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में है। तो देखो, ये एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन वीडियो है। यहाँ पर मैं जो भी पॉसिबिलिटीज़ है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। इंडिविजुअल चार्ट जब तक नहीं देखेंगे, जब तक आपका पर्टिकुलर चार्ट नहीं देखेंगे, आपके चार्ट में आपका करेंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड जब तक नहीं देखेंगे, तब तक पूरी तरह से श्योरली बोल नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, मैं नहीं हूँ। मेरे पास फुल रीज़न है कि मैं क्यों बता रही हूँ। ठीक है। दशा दशा जो है वो अल्टीमेटली बताता है कि एग्जैक्टली क्या होगा। उसके पहले हम लोग गेस कर सकते हैं ट्रांजिट वाइज कि ये एनर्जी हम लोग को होता हुआ दिख रहा है, इसमें से कुछ एक होगा। तो यहाँ पर करियर में आप लोगों को कोई भी हड़बड़ी से डिसीजन नहीं लेना है। करियर में कोई भी अननेसेसरी फालतू के प्रॉब्लम में, झमेले में नहीं जाना है। अगर आप लोगों को जॉब चेंज करना है, आप लोग साइलेंटली बिहाइंड द सीन आप लोग अपना जॉब देखो, अपना जॉब नया ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है कि आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसका भी चांसेस मुझे कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है। आप में से अगर किसी का उम्र ऑलमोस्ट 60 है, तो हो सकता है कि आप लोग रिटायरमेंट लोगे इस वक्त, क्योंकि 12th हाउस जो है वो अल्टीमेटली रिटायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वैकेशन में भी इस वक्त आप लोग जा सकते हो, क्योंकि वैकेशन में जाने का भी अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपको मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस अब्रॉड में वैकेशन के लिए आप लोग जा सकते हो, क्योंकि वीनस आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड है। पढ़ाई के लिए लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस या फिर अब्रॉड जाने का मौका मिल सकता है। पर ये जो मौके हैं वो 12 जनवरी के पहले तक है। 12 से लेकर 17 जनवरी के बीच में सभी प्लैनेट, ये जो मर्क्यूरी, सन, वीनस, मार्स है, ये आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे।
और जब तक ये प्लैनेट्स आपके 12th हाउस में है, आपका गुस्सा भी ज़्यादा रहेगा। तो आपके कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है और सडनली आपको आउट ऑफ नोवेयर गुस्सा आ जाएगा। अभी ये सभी प्लैनेट आपके 6th हाउस में भी दृष्टि दे रहे हैं, तो जुपिटर है तो जुपिटर आपके हेल्थ को बचाएँगे, जितना हद तक पॉसिबल है। लेकिन फिर भी आपको अपने हेल्थ और अपने फूड हैबिट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसे ये प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएँगे, आप लोग खुद बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोग फ़ोकस्ड हो जाओगे। अपने सेल्फ अपीयरेंस अपना अपना सब कुछ आप लोग अपने चीज़ों को मतलब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड सेल्फ फोकस्ड हो जाओगे, जो इन अ वे अच्छा है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा करियर सेंटर्ड हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, तो आप लोग अपने आप को इम्प्रूव करोगे, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करोगे, उस पर ध्यान दोगे, अपने पर्सनैलिटी अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान दोगे। लेकिन आप लोग दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर बेयरिंग हो जाओगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस का ऑपोजिट जो है वो 7th हाउस है। तो अपना जो चीज़ें हैं वो अगर आप लोग अपने पार्टनर के ऊपर या फिर किसी दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा थोपने की कोशिश करेंगे, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव साबित होगा। तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? एंड यहाँ पर अगर आप लोग सिंगल हो तो न्यू पार्टनरशिप आ सकता है, जब ये प्लैनेट सभी के सभी आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएँगे, 17 जनवरी एंड ऑनवर्ड। लेकिन अपने रिलेशनशिप को आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर मैनेज नहीं कर पाएँगे, तो इश्यूज़ होंगे पार्टनरशिप में, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफ़ेशनल हो। एंड यहाँ पर मार्स का दृष्टि रहेगा आपके 4th हाउस में। हुँ, तो क्या होगा? तो मतलब फैमिली के अंदर आप लोग हो सकता है कि होम, लैंड एंड रियल एस्टेट परचेज़ की तरफ या फिर व्हीकल परचेज़ की तरफ अपना पैसा आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका टेंडेंसी है। लेकिन आपके हॉरोस्कोप में भी उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ओवरऑल एजुकेशन, करियर, ये सब चीज़ों को मैंने बता दिया, कंप्लीट कर दिया। पर्सनल लाइफ़ जो लोग आप लोग हाउसवाइफ़ हो, तो वो उन लोगों को भी यहाँ पर फ़ॉरेन जाने का या फिर लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने का मौका मिल सकता है। आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा मुझे कुछ ख़ास दिख नहीं रहा है, टू बी ऑनेस्ट। हेल्थ इश्यू के मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो और कुछ है नहीं बताने लायक, ठीक है? और कुछ नहीं है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफ़िकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट एक्वेरियस यानी कुंभ है, तो देखिए सन, वीनस, मर्क्यूरी एंड मार्स आपके 11th हाउस में है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जुपिटर का भी दृष्टि है, सैटर्न का भी दृष्टि है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि आपका 11th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो सोशल सर्कल बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी होंगे सोशल सर्कल में। यहाँ पर आपका एजुकेशनल गेन एंड अचीवमेंट भी आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बड़े भाई-बहन, छोटे भाई-बहन इन लोगों के साथ, ख़ास करके जो बड़े भाई-बहन हैं, उनके साथ आपका कुछ मेजर आर्ग्यूमेंट हो सकता है। लेकिन वो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा और यहाँ पर आपका जो फाइनेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। प्रमोशन मिलने के भी चांसेस है करियर में। करियर में प्रमोशन मिलने के चांसेस है, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन जेलसी भी बहुत ज़्यादा होगा। तो जेलसी से आपको दूर रहना है। और यहाँ पर आपका जो फैमिली है, फैमिली के अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करेंगे इस वक़्त, क्योंकि मार्स का दृष्टि है, सैटर्न है यहाँ पर, विदाउट एनी बेनिफिक एस्पेक्ट ऑन द 2nd हाउस। तो 12 जनवरी तक आप लोगों को अपने परिवार के साथ पीस मेंटेन करना पड़ेगा, अननेसेसरी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट से दूर रहना पड़ेगा। उसके बाद 16th जनवरी को मार्स जो है वो आपके 12th हाउस में चले जाएँगे, तो तब उतना मुझे प्रॉब्लम होता हुआ नहीं दिख रहा है। फैमिली के अंदर टेंशन्स रहेंगे, लेकिन करियर वाइज़ प्रमोशन होगा, जॉब में आपका काम का प्रेशर बढ़ेगा। बड़े भाई-बहन के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इस वक़्त आप लोग जितने ज़्यादा मेहनत करोगे, जितने ज़्यादा आप लोग अपना स्किल इम्प्रूव करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा करियर में। जितना ज़्यादा आप लोग अपने स्किल को मतलब क्या बोलते हैं उसको, जितना ज़्यादा आप लोग अपने स्किल को शो ऑफ कर सकते हो, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पर पढ़ाई में भी सक्सेस आपको मिलेगा और यहाँ पर अपने घर वालों की तरफ से आपको कुछ गेन एंड अचीवमेंट इस वक़्त आपको मिलेगा। और यहाँ पर हेल्थ में थोड़ा बहुत कट, बर्न एंड ब्रूजेस हो सकता है, लेकिन आफ्टर 16 जनवरी
आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल मेरा जो एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक और चीज़, सन, मर्क्यूरी, वीनस एंड मार्स जब आपके 12th हाउस में आ जाएँगे, आपका क्रिएटिविटी बढ़ेगा और फॉरेन लैंड जाने का मौका इस वक़्त आपको मिल सकता है। ठीक है? ये 2 चीज़ें हैं। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट पाइसेस यानी मीन है, तो देखिए आपका जो 10th हाउस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। मार्स, सन, वीनस, मर्क्यूरी आपके 10th हाउस में है। सैटर्न एंड जुपिटर भी आपका उनका दृष्टि आपके 10th हाउस में डाल रहे हैं। तो 10th हाउस में मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में आएगा। आपके घर के अंदर का सिचुएशन थोड़ा बहुत टेंस रह सकता है, लेकिन उतना नेगेटिविटी मुझे नहीं दिख रहा है। घर प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में आपको बैलेंस करना पड़ेगा। होम, लैंड एंड रियल एस्टेट परचेस में अगर आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, व्हीकल परचेस में, प्रॉपर्टी परचेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, और अगर आपका दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा अलॉन्ग विथ ट्रांजिट भी अगर ये इंडिकेशन दे रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आप लोग प्रॉपर्टी परचेस या फिर व्हीकल परचेस कर सकते हो। इनहेरिटेंस भी इस वक्त आपको मिल सकता है, और नहीं तो एटलीस्ट कुछ आपको अपने फैमिली की तरफ से मिल सकता है। एंड उसके बाद देखिए मार्स, सन, वीनस, मर्क्यूरी जो है इन बिटवीन 12 जनवरी टिल 17 जनवरी आपके 11th हाउस में मूव हो जाएंगे। तो जैसे 11th हाउस में मूव होंगे तो इनका इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। करियर में थोड़ा बहुत मुश्किल बढ़ेंगे, लेकिन आपको गेन एंड अचीवमेंट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। फाइनेंशियल इंक्रीज होगा, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आएगा, पैसे ज़्यादा आएंगे। और ओवरऑल जो जितना ज़्यादा आप लोग अपने आप को शो ऑफ कर पाएंगे, अपने स्किल को शो ऑफ कर पाएंगे, जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपको करियर में इम्प्रूवमेंट मिलेगा, पढ़ाई में एजुकेशनल अचीवमेंट मिलेगा। तो ओवरऑल मेरा जो एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर।